Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 11. Simple equations. Exercise 11B on book page number 141 and question number 16 of exercise 11B. तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखें क्या है. 4 years hence a boy will be twice as old as he was 6 years ago. कि 4 years 4 सालों में एक बॉय मीन्स एक लड़का जो है वो अपनी एज जो उसकी एज जो है वो 6 years अगो थी, यानी 6 साल पहले जो उसकी एज थी. ठीक है, इन 4 सालों में वो अपनी उस एज का डबल हुआ है. व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज. तो फिर उसकी पहले वाली एज और ये सारी अभी वाली एज भी मिला के तो प्रेजेंट एज बताएं कि उस बॉय की प्रेजेंट एज क्या होगी उस लड़के की. तो सोल्यूशन देखें. लेट्स सपोज प्रेजेंट एज ऑफ बॉय, हमने यहाँ पे उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो इसलिए हमने सपोज कर लिया कि प्रेजेंट एज जो है लड़के की वो इक्वल है x के, x years. देन एज ऑफ बॉय 6 years अगो. तो फिर जो बॉय है या जो लड़का है उसकी एज 6 साल पहले कितनी थी. क्या है कि अभी जो हमने लर्न किया है कि प्रेजेंट एज कितनी है x है, तो 6 साल पहले कितनी होगी x माइनस 6. देन आफ्टर 4 years एज ऑफ द बॉय, और 4 सालों के बाद उसकी एज कितनी होगी, यानी अभी जो एज है वो कितनी है x years है, और 6 साल पहले कितनी थी x माइनस 6, और 4 साल जो है बाद में कितनी होगी x प्लस 4. देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो फिर हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो 4 साल के बाद एज होगी वो क्या होगी x प्लस 4 इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ 6 years अगो, कि 6 साल पहले जो एज थी उसका डबल करें तो हमारे पास 4 साल बाद वाली एज आएगी. तो ये हमारे पास अभी एक इक्वेशन बन गई, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. तो x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 2 ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जिसको हम जब इसको हम दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को जब x से करेंगे तो 2x होगा माइनस साइन एज इट इज, और 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में अननोन क्वांटिटीज वाली टर्म्स को सेपरेट करना है. यहाँ पे x है और राइट साइड पे है 2x जिसके साथ प्लस का साइन है. तो जब साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस साइन माइनस साइन में कन्वर्ट होगा. x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 12, और ये 4 भी लेफ्ट साइड पे प्लस साइन के साथ है. जब साइड चेंज होगी तो साइन चेंज होके माइनस 4 आ जाएगा. तो x माइनस 2x किसके इक्वल होगा माइनस x के, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस. अब दोनों के साथ माइनस का साइन है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए ये प्लस हो गए. लेकिन बड़ी वैल्यू 12 है जिसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए 16 के साथ भी माइनस का साइन होगा. तो माइनस x इक्वल टू माइनस 16. तो ये माइनस और माइनस कैंसल आउट होके प्लस का साइन देंगे तो x इक्वल टू 16. तो x किसके इक्वल आएगा हमारे पास 16 के इक्वल आएगा. तो हमने सॉल्यूशन में ये लेट किया था फर्स्ट स्टेप में कि जो प्रेजेंट एज है वो आएगी वो x years है. तो x की वैल्यू अब हमारे पास 16 आ गई,
इट्स मीन्स कि प्रेजेंट एज ऑफ बॉय किसके इक्वल होगी 16 ईयर्स के। तो हमने जस्ट इसमें बॉय की प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली। तो आज वाले इस लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 11B जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस थे और इन सारे क्वेश्चंस को मैंने खुद सॉल्व करवाया गया है, इसलिए इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इनको अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 11। ठीक है, ऑन बुक पेज नंबर 141। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कि इन स्टेटमेंट्स के साथ साथ आपको ऑप्शंस गिवन है, तो इन ऑप्शंस में से आपने करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए जो पार्ट 1 है उसमें क्या है, इफ 16x इक्वल टू 141 होल स्क्वायर माइनस 109 होल स्क्वायर। ठीक है, कि अगर 16x इक्वल हो 141 होल स्क्वायर माइनस 109 होल स्क्वायर के, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कि अगर 16x इक्वल हो 141 होल स्क्वायर माइनस 109 होल स्क्वायर, फिर x की वैल्यू क्या होगी, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑप्शन ए क्या है 150, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 600 एंड ऑप्शन डी 32। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 141 का स्क्वायर, सबसे पहले हमने 141 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, फिर 109 का स्क्वायर लेंगे और 141 के स्क्वायर में से हमने 109 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी आंसर आएगा फिर उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन डी 500। आपने इस इक्वेशन को अपनी रफ नोटबुक पे सॉल्व करके चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर 500 ही आएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। The sum of 3 consecutive multiples of 9 is 81। के 3 consecutive multiples हैं 9 के जिनका सम 81 के इक्वल है। Then lowest of them is, तो फिर इनमें से सबसे कम जो वैल्यू होगी 9 के मल्टीपल की वो क्या है। कि 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स के 9 के, उनका सम 81 के इक्वल है। तो हमने सबसे कम वाला मल्टीपल बताना है 9 का। ठीक है, कि वो क्या होगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 18। तो अब देखिए सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लोएस्ट क्या है, x के इक्वल है। ठीक है, तो अब सम ऑफ मल्टीपल्स कितना है 81 है। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो लोएस्ट आएगा तीन मल्टीपल्स आएंगे। तीनों में सबसे जो कम मल्टीपल होगा वो इक्वल होगा 18 के। इट्स मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट 3। रेहाना हैज सम मनी। कि रेहाना के पास कुछ रकम है। आफ्टर शी स्पेंड्स ₹15 के 15 रुपीज स्पेंड करने के बाद, 15 रुपये खर्च करने के बाद शी हैज़ 3/4 ऑफ द इनिशियल अमाउंट लेफ्ट। तो उसके पास जो पहले से रकम थी उसका 3/4 पार्ट बचा है। देन द अमाउंट लेफ्ट इज, तो फिर जितनी भी रकम उसके पास बची है वो रकम क्या होगी। कि रेहाना के पास कुछ रकम है और उस रकम में से 15 रुपीज उसने खर्च किए हैं। खर्च करने के बाद
उसके पास जो पहले वाली अमाउंट थी उसका 3/4 पार्ट जो है वो बच गया है। तो अब हमने ये बताना है कि उस पहले वाली अमाउंट का 3/4 पार्ट क्या है। तो ऑप्शन ए ₹40, ऑप्शन बी ₹60, ऑप्शन सी ₹45 एंड ऑप्शन डी ₹75। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, ₹45 के रेहाना के पास अब जस्ट 45 रुपीज़ जो है वो बचे हैं। नेक्स्ट 4 पार्ट देखें। द वैल्यू ऑफ x³ प्लस x² माइनस x इक्वल टू 10 के x³ प्लस x² माइनस x इक्वल होगा 10 के। इफ अगर हमारे पास x किसके इक्वल होना हो तो ऑप्शन ए x इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी x इज इक्वल टू 3 एंड ऑप्शन डी x इज इक्वल टू 4। तो अगर हम इन सब को सॉल्व करें, ठीक है, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है, लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 के इक्वल हो तो फिर ये स्टेटमेंट होल्ड करती है कि अगर हम इनका क्यूब लें, स्क्वायर लें और माइनस करें उसको x में से तो आंसर 10 के इक्वल आएगा। इट्स मीन्स कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है चैप्टर नंबर 11 के वो भी सॉल्व कर दिए। अब आज वाले लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। अल्लाह हाफिज।